हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 25 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 अक्टूबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मुगल साम्राज्य। तो बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए पहले जहांगीर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर चित्र जहांगीर का बना हुआ है। बच्चों, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया था। किसके समय बच्चों? जहांगीर के शासनकाल। जहांगीर ने चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए थे। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों शाहजहां का चित्र यहाँ पर देखिए बना हुआ है बच्चों। शाहजहां जो है दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणामस्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया और 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। उसके बाद 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। उसके बाद औरंगजेब आ जाता है शाहजहां के बाद। आइए अब औरंगजेब के बारे में जानते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है औरंगजेब का। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठा के विरुद्ध विद्रोह का जो है वो सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। बच्चों, तो ये था हमारा कार्यपत्रक। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, क्रियाकलाप है। मुगल सम्राट शाहजहां को उसकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, आइए अब क्रियाकलाप फर्स्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। शाहजहां की विजय अभियानों पर एक नोट लिखना है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहले क्रियाकलाप फर्स्ट का अध्ययन करते हैं, उसको हल करते हैं। तो बच्चों, गतिविधि फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम। शाहजहां की स्थापत्य कला, भवन निर्माण की दृष्टि से शाहजहां का मुगल काल का स्वर्ण युग था। उसके द्वारा बनाई गई इमारतों में मौलिकता, सुंदरता और कोमलता है। इन भवनों में नक्काशी व चित्रकारी विशेष हैं। शाहजहां के काल में निम्नलिखित इमारतों का निर्माण हुआ। पहला, आगरा के लाल किले में निर्मित इमारतें। शाहजहां ने अकबर द्वारा लाल किले में लाल पत्थर से बनाई गई इमारतों को तुड़वाकर उसमें संगमरमर से बनवाया। ये इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, झरोखा दर्शन और मोती मस्जिद आदि हैं। फिर आता है ताजमहल। बच्चों, ताजमहल इसने बनवाया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत आगरा का ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया, जिसकी गणना विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, दिल्ली का लाल किला। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं। इसमें दीवाने खास और दीवाने आम और रंगमहल बहुत सुंदर हैं। नेक्स्ट है दिल्ली का जामा मस्जिद। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के निकट मस्जिद बनवाई। यह लाल पत्थर का बनी हुई है। नेक्स्ट है बच्चों, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन। शाहजहां ने मयूर की शक्ल का एक सिंहासन बनवाया था, जिसे तख्ते ताउस के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से गतिविधि फर्स्ट का आंसर हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की विजय अभियानों पर एक नोट लिखना है। तो दक्कन में
शाहजहां ने अफगान अभिजात खान जहां लोधी को पराजित किया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें मुगलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर को सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन सत्य व असत बताना है। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गलत। नूरजहां शाहजहां की पत्नी नहीं थी। नेक्स्ट हो जाएगा औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, तो बच्चों ये भी गलत है। औरंगजेब जहांगीर का पुत्र नहीं था। किसका था? शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट गतिविधि देखते हैं बच्चों। गतिविधि 2, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो बच्चों यदि मैं मुगल बादशाह होता तो उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने के लिए अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता, जिससे कि युद्ध होने की संभावना ही न रहती। तो ये था इसका हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।